क्लास 12 चैप्टर 8 संक्रामक रोग। इससे पहले हम लोगों ने रोग पढ़े थे जो दो तरह के थे, उपार्जित और जन्मजात। जन्मजात जो थे वो जैसे हंसियाकार, हीमोफीलिया, मधुमेह, ये जन्मजात रोग थे। और उपार्जित लक्षणों को दो भागों में बांटा था, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग में उपार्जित लक्षणों को दो भागों में हमने डिवाइड किया था। उपार्जित रोग पहला था संक्रामक और सेकंड था असंक्रामक। ठीक है। असंक्रामक में लोपनी रोग, अल्पता रोग, एलर्जी, कैंसर, आनुवांशिकी, यांत्रिकी, सारे रोग क्या थे? असंक्रामक रोग थे। ठीक है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है, इन्हें बोलते असंक्रामक रोग। लेकिन संक्रामक रोग, उस दिन इसी सभी के टाइप पढ़ लिए थे हम लोगों ने, संक्रामक रोग के सारे टाइप्स। अब असंक्रामक रोग के सारे टाइप्स पढ़े थे, सॉरी। संक्रामक रोग के आज हम पढ़ेंगे संक्रामक होता क्या है। ये रोग अधिक हानि, असंक्रामक की जगह संक्रामक रोग जो रहता है वो क्या होता है? अधिक हानिकारक होता है। अधिक हानिकारक होता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बीमारी जो रहती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होकर पूरे समुदाय को प्रभावित करती है। क्या होता है संक्रामक रोग में? क्या होता है कि एक व्यक्ति को अगर कोई रोग हो, जैसे एलर्जी की बात करें या सर्दी की या छींक की, सर्दी की बात करते, सर्दी जुकाम की, अगर एक व्यक्ति को हुई है, उसी से दूसरा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। ठीक है। एक से दो और दो से क्या होगा? पूरा समुदाय। संक्रामक में ये सबसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होती है और पूरे समुदाय को क्या करती है? प्रभावित करती है। कभी कभी ये बहुत बड़े क्षेत्रों में भी अचानक फैल जाती है। इसे महामारी का रूप कहते हैं, महामारी कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। ठीक है। संक्रामक रोग जो रहते हैं वो क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और उससे पूरे समुदाय में और कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में अचानक फैल जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें महामारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना, अगर अभी की बात करें हम, तो कोरोना भी एक महामारी थी। छुआछूत से ही फैल रही थी, एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, है ना। उसी की तरह वो भी एक संक्रामक बीमारी थी। ठीक है। अब इसके फैलने के तरीके क्या होते हैं? किस किस चीजों से, किन किन विधियों से क्या होती है? ये संचरण करती है। विधियों किससे? विधियां जिससे क्या होती है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक से दूसरे में संचरण करती है। पहला आएगा परोक्ष या सीधा संचरण। कैसा? सीधा। सीधा संचरण मतलब जिसमें रोगाणु सीधे रोगी से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाता है। सीधे संचरण में क्या होगा? इससे जो रोगी व्यक्ति है उससे किस में जाएगा? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। ठीक है। सीधा संचरण रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में। और यह जो होता है ये कैसे होगा? स्पर्श से। अगर रोगी व्यक्ति ने क्या कर लिया? स्वस्थ व्यक्ति को स्पर्श भी कर लिया, उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। सेकेंड, छींक से, सांस इत्यादि के द्वारा संचरण। छींक है ना, छींक और सांस लेते हैं, जैसे जोर से सांस लेते हो, हम सांस बाहर निकालते हैं, उसमें भी बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया निकलते हैं, दूसरे व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? संक्रमित कर सकते हैं। सांस। ठीक है। तीसरा, वस्त्र इत्यादि। वस्त्र का यूज, अगर रोगी व्यक्ति के कपड़ों को किसने यूज कर लिया? स्वस्थ व्यक्ति ने यूज कर लिया है, तो वो भी क्या हो जाएगा? उस बीमारी से संक्रमित हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ, माता से बच्चे में संक्रमण। माता से बच्चे में संक्रमण। ठीक है। हमने इसकी विधियां पढ़ी है। एक विधि एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से कैसे संचरण करता है। तो पहला होगा सीधा संचरण। सीधे में पॉइंट से, फर्स्ट रोगी से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सीधे टच करने से। स्पर्श, छींक, सांस, वस्त्र, माता से बच्चे में, ये सभी क्या है? इसके प्रकार है, जिससे क्या होता है कि सीधा संचरण हो सकता है रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, बीमारियों का ये संक्रमण
फैल सकता है। ठीक है, सेकंड आता है इसमें अपरोक्ष संचरण। अपरोक्ष में जैसे इसमें परोक्ष था, सीधा अपरोक्ष वह संचरण जिसमें क्या होगा, रोगी तथा स्वस्थ व्यक्ति का सीधा संपर्क नहीं होता। यह संचरण कुछ निश्चित वाहकों के द्वारा होता है। ये वाहक कीट होते हैं, दूसरे जंतु होते हैं तथा स्वयं मनुष्य भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या था कि सीधा संचरण हो रहा था रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में, परंतु अब परोक्ष में क्या हो रहा था कि रोगी तथा स्वस्थ व्यक्ति का सीधा संपर्क नहीं होता है, कुछ वाहक होते। किसके जरिए होता है ये? वाहक के जरिए। और वो वाहक कौन कौन से होते हैं? हो सकते हैं कीट हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं और स्वयं मनुष्य भी हो सकता है। स्वयं मनुष्य भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे जीवों को जिनमें किसी रोगी के रोगाणु हो लेकिन उसमें रोगाणु से पैदा होने वाला रोग ना हो, रोग ना लगा, उसको कहते हैं वाहक। मतलब क्या बोलेंगे कि ऐसा जीव जिसमें किसी रोगी के रोगाणु तो हो लेकिन उस रोगाणु से उसमें कोई वाहक जो होता है वो क्या करता है, रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक हम बोल सकते हैं बीमारियों को ले जाता है, बीमारियों को ढोने का काम करता है, वाहक का काम करता है। परंतु अगर वाहक का काम करेगा तो ऑब्वियसली इसमें क्या होंगे, रोगी व्यक्ति के रोगाणु उपस्थित होंगे, वाहक में क्या होंगे, रोगाणु उपस्थित होंगे। लेकिन उन रोगाणु से ये वाहक संक्रमित कभी नहीं होता, लेकिन वो वाहक बनकर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। वाहक में रोगी व्यक्ति के रोगाणु प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसमें क्या नहीं होता है, वो उससे संक्रमित नहीं होता है और वो दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। तो इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ऐसे जीवों को जिनमें किसी रोगी के रोगाणु तो उपस्थित होते हैं लेकिन वो उस रोगाणु से क्या नहीं होता है, संक्रमित नहीं होता है, उससे कोई रोग नहीं होता, उसे कहते हैं वाहक। ठीक है, और संक्रामक निम्नलिखित कारकों द्वारा क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे वायु है ना, भोजन, कीटों और सत्संग। अपरोक्ष में क्या होगा कि एक दूसरे से फैलेगा, जिसमें फर्स्ट वायु, हवा के द्वारा क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो क्या होते हैं, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक फैलते रहते हैं और इसी से क्या होगा, स्वस्थ रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलेंगे। भोजन, जल और दूध दूषित या संक्रमित भोज्य पदार्थों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, भोजन के थ्रू, कीटों जानवरों के जरिए। ठीक है, ये इससे भी क्या होंगे कि रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रामक फैलता है। सत्संग, इसमें स्पर्श को सत्संग कहते हैं। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को टच करते, जैसे दांत, खाद, खुजली, पारिया इत्यादि सीधे संपर्क से फैलने वाले संक्रामक रोग होते हैं। दांत होता है जो कवक के द्वारा फैलता है ना, ये रोग, खुजली, ये एक दूसरे को स्पर्श करने से ही फैलती है। अगर जिस व्यक्ति को है उससे टच कर लिया है, उस जैसे कहीं दाद है या खुजली है उस जगह टच कर लिया तो जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो भी उस रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। इसे कहेंगे अपरोक्ष संचरण। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले संक्रामक रोग या अधिक हानिकारक होते हैं और सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। क्या करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था सर्दी का, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ फैलने पर क्या होता है, पूरे समुदाय में फैल जाते हैं। इसके फैलने की विधियां होती है, सीधा संचरण होता है जो क्या होता है, रोगी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में स्पर्श के द्वारा हो सकता है, छींक, सांस लेते तब, वस्त्र, माता से बच्चे में। अपरोक्ष में सीधे संपर्क में ना होकर उसके कई वाहक होते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति से रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक क्या कहता है, संक्रामक ले जाता है, संक्रमण फैलाता है। ठीक है।